सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बज गई। क्यों? किन किन सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बज गई आपको बताऊंगा। केपीके के बाद पंजाबी कप्तान का, यानी केपीके तो मुकम्मल कप्तान का नजर आ रहा है, पंजाबी कप्तान का वो आपको ये मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हैं। और इलेक्शन इस दफा सियासी मौत होगा 4 सियासी जमातों के लिए। वो कौन सी 4 सियासी जमातें होंगी वो आपको बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 3 बड़ी खबरें हैं और मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा कागज पेंसिल पकड़ के ये नोट कर लीजिएगा सारा कुछ। सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बज गई। क्यों? किन किन सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बज गई आपको बताऊंगा। केपीके के बाद पंजाबी कप्तान का, यानी केपीके तो मुकम्मल कप्तान का नजर आ रहा है, पंजाबी कप्तान का वो आपको ये मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हैं जो ऐसे नतायज हैं जो इलेक्शन के समझे नतायज हैं। अगर कोई ऊपर से नतायज ना आ गए तो, ऊपर से मैं कहने का मकसद है कोई धांधली ना हो गई तो, मैं किसी दायरे को इस पर नहीं कह रहा, दायरे सारे मोहतरम हैं। केपीके के बाद पंजाबी कप्तान का किस तरह होगा यह भी आपको बताते हैं। और इलेक्शन इस दफा सियासी मौत होगा 4 सियासी जमातों के लिए। वो कौन सी 4 सियासी जमातें होंगी वो आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आजाद उम्मीदवार खड़े होने के बाद सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। बड़ी ठीक ठाक खतरे की घंटी बज गई। आप सोच रहे होंगे कौन सी खतरे की घंटी? खतरा तो सारा तहरीक इंसाफ में मंडला रहा है, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन सियासी तौर पर खतरे की घंटी बज गई है उन तमाम सियासी जमातों, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, बाप पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और परवेज खटक साहब की पार्टी। मैंने पहले अपने व्लॉग में आपको बता दिया परवेज खटक साहब का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, वो इलेक्शन हार जाएंगे। अब आपको अगली खबर दे दूं। खबर यह है कि बाकायदा सरकार के पास जाने वाली मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ लोगों के पास जाने वाली चीजें और ये मेरे पास पड़ी हुई रिपोर्ट्स, इनके मुताबिक सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, जिसके बाद मैं जिन सियासी जमातों का मैंने नाम लिया है, इन सियासी जमातों की सियासत दफन होने के बराबर हो जाएगी। कि जिसे ये कह रहे हैं है तो तहरीक इंसाफ के, यानी जीतेगी तहरीक इंसाफ, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ को ये कह रहे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार सामने है, वो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे। मैं आपको बड़ी ये खतरे की घंटी जो मैं कहता हूं, आपको मैं नाम देने लगा हूं। जिस तरह मैंने बताया था कि लाहौर से लिखिए मियाजर जीत जाएगा, लाहौर से करामत खोखर का बेटा जीत जाएगा, लाहौर से सलमान अकरम राजा जीत जाएगा, लाहौर शहर से जहीर अब्बास खोखर जीत जाएगा। बहुत बड़ा अपसेट होगा, ऐसा अपसेट कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लाहौर से इजाज भुट्टर जीत जाएगा, यह भी अपसेट होगा। लाहौर से मरियम के लिए इंतहाई खतरे की घंटी बज चुकी है। 7 सीटें कम अज कम इस वक्त क्लियर है, सरदार लतीफ खोसा समेत क्लियर है कागजात में। फैसलाबाद में 70% नशिस्तें अली अफजल साई समेत सब क्लियर है, बड़ा मार्जिन है। अटक से ताहिर सादक, एमन ताहिर,
ताहिर सादक बिल्कुल एमन ताहिर, ये वो लोग हैं जिनके हवाले से आया है कि ताहिर सादक के नाम से कोई भी इलेक्शन लड़े वो जीत जाएगा। खानदान है ना एक। कर्नल अजमल साबर, उसके बाद आजे मोहम्मद अहमद चट्ठा वजीराबाद से, क्लियर सीटें। ये मैं बाकी भी सीटें के लिए मैं तो आपको कुछ नाम ले रहा हूं। ख्वाजा आसफ आउट हो रहे हैं, घंटी बज गई ख्वाजा आसफ के हवाले से, वहां पे रेहाना डार जीत रही है। अली असद मली, उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन, अली अफजल साई, राय हैदर खल, सादुल्ला बलोच, हाफज मुमताज, मलक उमर फारूक और साहबजादा हामिद रजा। ये तो बहुत क्लियर जा रहे हैं। इसी तरह बाकी अगर आप मुझसे नाम पूछते हैं तो ये मेरे सामने वो सारे नाम पड़े हैं, ननकाना साहब से, बाकी शहरों से, ये सारी जगहों से। ये पूरी वो लिस्ट है जो किसी सियासी जमात की नहीं, बल्कि ये वो लिस्ट है जो एक, मैं ऊपर से सिर्फ इस चीज को खत्म कर देता हूं ताकि वो किसी की दी हुई चीज मेरे पास रहे। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें जीतने वालों के जिसके पोजीशन कितनी अच्छी है वो नाम। और मजे वाली बात यह है, इस लिस्ट के आखिर में लफ्ज लिखे गए हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग काफ की सियासत खत्म हो जाएगी इस इलेक्शन में, ना होने के बराबर पार्लियामेंट में रहेंगे ये। इसमें लिखा है कि नून लीग के लिए ये आखिरी बड़ा इलेक्शन होगा, ये लफ्ज हैं। नून लीग जो सबसे बड़ी जमात समझती है अपने आप को, उसके लिए आखिरी इलेक्शन। इसमें लिखा है एमकेएम जो है सबसे बड़ा एमकेएम के साथ हाथ होगा। इसमें लिखा है बाप पार्टी के लिए बहुत बड़ा हाथ होगा। इसमें लिखा है कि परवेज हटो के तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बारी बड़े बुरे तरीके से लूज करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। और पंजाब में अगर सुबह यानी 12 घंटों के पीरियड पे इलेक्शन करवा दिए जाएं तो 70 की रेशो से तहरीक इंसाफ अक्सरियती सीटें यानी उसकी हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतते। गुजरात जैसे शहर में मैंने देखा चौधरी गुलाम अहमद ग्रुप के एमपीए के उम्मीदवार हैं, चौधरी अहमद अली अख्तस आजाद उम्मीदवार हैं पीपी 32 से, ये बहुत मजबूत हैं वहां पे। हैरत अंगेज बात है, नौजवान है, यानी नून लीग को ये भी धचके लगने लगे हैं। हालात नून लीग के काबू से बाहर है। ये इलेक्शन जिन सियासी जमातों की सियासी मौत होगी, मुस्लिम लीग काफ, एमक्यूएम पाकिस्तान, आपको नजर आ जाएगा। परवेज हटक की जमात, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और आफ्ताब शेर पाओ की जमात और एमन वली खान साहब की जमात, ये जमातें इस इलेक्शन में आपको वाज़ेह तौर पर लूज होती नजर आएंगी। नून लीग तो लूज पे जा ही रही है। मजीद क्या होगा, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। मजीद ऐसी खबरें देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।